दोस्तों हमारा 24 मार्च को 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैंने तैयारी स्टार्ट करा दिया है, इसलिए आपको पहले ही 2 अंक की मालिक कुछ आपको क्वेश्चन बताए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ में तो आपको पता है बिल्कुल फिक्स रहता नहीं है, तो मैं क्या वस्तुनिष्ठ की ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपका है हिस्ट्री में क्या है पूरी अच्छे से आपकी तैयारी कराई थी, सब उसी में से वस्तुनिष्ठ थे। ओके, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे सब क्वेश्चन बनने लगेंगे। ओके, सभी आपको वीडियो को देखते ही देखते सभी वस्तुनिष्ठ मैं बताते जाऊँ, तैयार करते जाना, पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आएंगी, बस वीडियो बस देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। अलग से आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस रात के लिए कई रातें जागकर मेहनत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी दोस्तों वो आपकी हुई थी रूस में। ओके, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो पहले सार्क के सभी देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रीवियस पेपर में आ चुका है क्वेश्चन कि 2 नंबर में आता कि सार्क के जो आपके देश है सभी देशों के नाम लिखोगे, तो सभी देशों के आपको नाम याद होने चाहिए। सार्क में कौन कौन सदस्य है? ओके, इसमें सदस्य नहीं है तो आपको जो चीन है वो क्या है सार्क में सदस्य नहीं है। किस विश्व युद्ध में शीत युद्ध का दौर चला? तो ये आपका चला था शीत युद्ध का दौर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट हमारा ओजोन की परत में छिद्र होना क्या है? तो ओजोन की परत में छिद्र होने का मतलब है दोस्तों आपका वायुमंडल की जो ऊपरी में है क्या है ओजोन की कमी होना। ओके, ओजोन परत का छिद्र मतलब ऐसा नहीं कि उसमें छेद हो गया, उसका मतलब होता है कि ऊपरी जो परत है ओजोन की वो क्या कम होती जा रही है। देश के पहले शिक्षा मंत्री थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजादी के बाद भारत के समक्ष चुनौती थी, तो कौन सी चुनौती थी? तो सबसे मेन चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की, देश के निर्माण करने की ये सबसे बड़ी चुनौती थी। ओके, बाकी कौन कौन सी चुनौतियां थी 3-4 आपको पॉइंट तैयार करना है, हमेशा पूछा जाता है आपको क्वेश्चन। ओके, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां लिखिए, इस पर आरसीबी क्वेश्चन आ जाता है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम है तो हो जाएगा यूरो। संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस है तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट सन 1972 में किस प्रकार के हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो BWC पर लगाया गया था। ओके, नेक्स्ट आपका अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है CWC और आपका BWC का फुल फॉर्म क्या है। ओके, पूछ लिया जाता है। ओके, और ये संधि क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको। दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो कर्नाटक में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था तो चंद्रशेखर आजाद ने। पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हो जाएगा आपका हरियाणा शामिल नहीं है। बाकी दोस्तों आपका मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में क्या है 7 बहनों में शामिल होता है। नेक्स्ट देख रेगिस्तान की पूर्ति। नाटो का पूरा नाम, नाटो का फुल फॉर्म उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य तो कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, अस्थायी कितने सदस्य होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है सुरक्षा आवश्यक है। वैश्वीकरण का संबंध पारस्परिक सुझाव से है तो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक सुझाव से है। बार्डुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था, आपातकाल के तहत लगाया गया, तो आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था। खुले द्वार की नीति अपनाई तो किसने अपनाई थी? चीन देश ने अपनाई थी। 18वां दक्षिण सम्मेलन हुआ तो कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में पारित हुआ तो 2001 में पारित हुआ। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में डेडेस की प्रमुख भूमिका है तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सन 1972 में असम से अलग करके डेडेस राज्य बनाया गया तो मेघालय बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सत्य देख लेते हैं। रूस ने खुले द्वार की नीति अपनाई, असत्य हो जाएगा। अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने। नेक्स्ट सुरक्षा परिषद में सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त हो, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं उन्हीं को क्या है वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। पृथ्वी सम्मेलन आसियान के तत्वाधान में हुआ तो आपका असत्य हो जाएगा। प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था तो आपका सत्य हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, लेकिन पहले का समय में क्या है 2 बैलों की जोड़ी क्या है एक उनका चुनाव चिन्ह हुआ करती थी। आजादी के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई, बिल्कुल सत्य है। AASU आपका असम का छात्र संगठन है तो सत्य हो जाएगा। समाजवादी खेमे के देश प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं तो आपका असत्य हो जाएगा। तो दुनिया है 2 गुटों में विभाजित हो गई। ओके, 2 खेमे या गुट में विभाजित हो गई। पहली दुनिया के जो देश थे वो आपके अमेरिका के साथ यानी पूंजीवादी के साथ। ओके, दूसरी दुनिया के देश थे वो आपके रूस सोवियत संघ के साथ थे, जिन्हें क्या हम दूसरी दुनिया के देश कहते हैं, वो है समाजवादी पर निर्भर थी। यहाँ प्रथम दुनिया के लिए समाजवादी कहा, इसलिए आपका सत्य हो रहा है। आगे नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, सत्य हो जाएगा। विश्व के सभी देशों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, बिल्कुल सत्य है। वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, तो दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। ओके, वैश्वीकरण का संबंध केवल
वस्तुओं के आदान प्रदान से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, अब आपको तैयार करके रखना है ताशकंद समझौता, शिमला समझौता। ओके, ताशकंद समझौता किसके से मध्य हुआ, शिमला समझौता किसके से मध्य हुआ और किस सन में हुआ। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता किस सन में हुआ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, 2 नंबर में भी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया भी था। ओके, तो अगर आपने तैयार कर लिया कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी देख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैकमोहन रेहा तो आपकी भारत और चीन के बीच है। वैश्विक ताप का खतरा हो जाएगा दोस्तों आपका मालद्वीप हो जाएगा। पर्यावरण का प्रदूषण तो ये आपका क्या मानव जीवन को संकट में डालता है। हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान था। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध में चला। ओके, फिर आपका रजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का गठन कब हुआ था, तो ये आपका गठन हुआ था 1997 में। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाएगा तो 1984। आगे देख लेते हैं, आसियान का मुख्यालय तो आपका जकार्ता में है। और सीधे याद रखिएगा ओके, क्योंकि आपके अब जो मैं आपको सही जोड़ी में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है एक वाक्य में आ जाए, रेगिस्तान में आ जाए। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन तो आपका सबके लिए स्वास्थ्य। क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा दोस्तों आपका 1997। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। वर्गीस कुरियन हो जाएगा, तो वर्गीस कुरियन सहकारी डेयरी हो जाएगा। फरुखुद्दीन अली अहमद ये हो जाएगा दोस्तों आपका आपातकाल की घोषणा की थी, क्योंकि आपातकाल की घोषणा कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ओके, तो उस समय राष्ट्रपति कौन, फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ओके, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 1962 को। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मिलेगा क्या, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंक की 3 अंक की। इस बार से भी अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो भी आपको मटेरियल मिलेगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे, बार बार अपने हिसाब से आप रिविजन कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, पहला है हमारा एक शब्द एक वाक्य में। जून 2017 में भारत और चीन के मध्य एक संबंधशील प्रकरण पैदा हो गया, जिसका नाम था, तो उसका नाम था डोकलाम प्रकरण। हो गए, संयुक्त राष्ट्र की कुंजी या हृदय किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को क्या है, संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा जाता है या फिर हृदय कहा जाता है। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 170 देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रवाह होता है, तो वैश्वीकरण में विचार, वस्तु, पूंजी, सेवा का मुक्त प्रवाह होता है। ओके, नेक्स्ट है, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का मूल अंग था, तो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ओके, फिर क्या है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कट गया। ओके, नेक्स्ट है, गुजरात छात्र आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था। आज का यह शहर किस देश की राजधानी है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ, तो 11 सितंबर 2001 में हुआ। 21वीं सदी के मध्य तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, तो 1000 करोड़ हो गई थी। विश्व राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे कब जोर पकड़ लिए, तो 1960 के दशक में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ था भाषा के आधार पर। 1957 के केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई, तो कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त हुई थी। 1974 की रेड हड़ताल के प्रमुख नेता कौन थे, इंपॉर्टेंट है, तो जॉर्ज फर्नांडिस से हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्लियर है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ बताएं, सभी दोस्तों आपको वस्तुनिष्ठ क्या है अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। बाकी और भी मैं इतना नहीं कितना आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, अभी हमें और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, मेहनत तो मुझे सबसे ज्यादा करनी है कि मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता, लाना पड़ता है। आप तो बस वीडियो को ध्यान से तक देख लीजिए, सुन लीजिए, तो भी आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। एक ही तो क्वेश्चन होगा जो फैक्ट वाला, वो याद करना पड़ेगा, उसे याद कर लीजिए, बाकी चीजें आपको बहुत सारी सुनकर याद हो जाएंगी। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।